हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। हमारी 1000 बेस्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन फील्ड में लिंक है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। देखिए, जो वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहते हैं उसको। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। देखिए, जो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम से बनता है, जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं। देखिए, जो फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, वो गलफड़ों की सहायता से जो है सांस लेती है, यानी कि श्वसन क्रिया करती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए, जो हरे पौधे होते हैं और वो जो भोजन बनाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। देखिए, जो दूध से क्रीम बनाई जाती है वो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है, यानी कि उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, जो आरबीआई का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये एक पहले व्यक्ति ऐसे थे कि जो मतलब विदेशी थे और इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है यानी कि द्वीप है तो वो है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, जब इंडिपेंडेंट जो इंडिया था उसका जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। देखिए, जो वेबसाइट होती है उसका जो पहला पेज होता है उसको क्या कहा जाता है, होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो गाड़ियां होती हैं उसमें जो शीशे लगे हुए होते हैं तो उसमें पीछे का दृश्य यानी कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है उसे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। देखिए, जो साउंड की स्पीड होती है हवा में वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। देखिए, ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो अपनी एक्सिस पर ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में घूमता है, तो वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है वो। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। देखिए, जो सूर्य में सर्वाधिक गैस है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए, जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला है और सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है। देखिए, जो सौरमंडल है उसकी आयु है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद यानी कि 76 ईयर बाद दिखाई देता है, तो वो है हेली पुच्छल तारा। ये जो है ये 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है, कितनी डिस्टेंस है जो अर्थ और सन के बीच में है, तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए, जो सनलाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। देखिए, वो नादिर शाह था जो कोहिनूर हीरा जो है भारत से ले गया था और मयूर सिंहासन ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। तो जो धरती का तल है उसके लगभग 71% पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जो हमारा सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी कि जुपिटर।
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ लेकर आती है और तहस नहस कर देती है जनमन का जो जीवन है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है इथाइल मर्कैप्टेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वो है नाइट्रोजन का। लगभग 79% जो है भाग वो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो वो है ओडिशा में। जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो ओडिशा में है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? देखिए, जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया वो किया 14 मई 1974 को। और कहाँ पर किया? तो वो किया पोखरन यानी कि राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको कहते हैं हार्डवेयर। और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए, जो मोनेजाइट बालू होती है उसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है वो सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। ये संसार का विशालतम स्तनधारी जीव है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ये की लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? देखिए, जो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है और होता है वो होता है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था स्पुतनिक। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए, वो है डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो है रेडोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वो था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने जो है भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? देखिए, जो कॉमनवेल्थ पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया एनी बेसेंट ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? देखिए, जो विधवा पुनर्विवाह कानून था 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित जो था वो दरबार था 1858 में। वहां पर ही लॉर्ड कैनिंग ने जो है भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। इससे पहले किसका शासन था? तो वो तो कंपनी का शासन था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो वो की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। और शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? देखिए, जो कंप्यूटर की अस्थायी यानी कि जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो जो रिक्टर स्केल होता है उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? देखिए, जो क्रस्ट है यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो धातु है वो है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा यानी कि सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ?
तो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं 1 किलोबाइट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 1929 का जो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो वो हुआ माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़े हुए हैं, उसकी हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जो बंगाल का विभाजन था वो 1905 में किया गया और इसकी घोषणा किसने की थी? गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो अब जो है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो संविधान सभा थी उसका जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित मानी जाती है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में जम्मू कश्मीर जो राज्य है, अब तो ये यूटी हो गया है, तो यहाँ पर केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो किया गया दामोदर नदी पर। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु यानी कि पॉलिटिकल जो गुरु मानते थे वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है इसे प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वो है सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? सबसे पहले जो है भारत में नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? देखिए, जो मिड डे मील योजना है वो स्कूलों में शुरू हुई 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? देखिए, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो है ओमार सोनार बंगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो जो 42वां यानी कि 42nd जो अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यानी कि लघु संविधान। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन जो गैस है वो उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला माह होता है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी से संबंधित हैं, वो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए यानी कि कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष, 25 ईयर्स। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था।
यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि किस स्टेट का फोक डांस है यक्षगान? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? देखिए जो प्याज होती है उसका जो तना है वो खाद्य भाग होता है, यानी कि वो खाने वाला लायक होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो जो मधुबनी है वो बिहार की लोक चित्रकला शैली है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और वो नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो जो सुंदरबन डेल्टा है उसको गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो जो लोथल था, कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब था? 1976 में। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए जो वनस्पति घी बनता है उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो जो सबसे पहले जिस भारतीय ने इंग्लिश चैनल पार किया तो वो था मिहिर सेन। कब किया था इन्होंने? 1958 में। आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो वो होती है 746 वाट के बराबर, यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो वो है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो जो मानव निर्मित प्रथम रेशा है वो है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए स्पष्ट जो प्रतिध्वनि है उसको सुनने के लिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए श्रोता और परावर्तक के बीच में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल वो सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जो बैंगनी रंग है उसके प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो व्हीकल होते हैं उनकी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? देखिए जो प्राइमरी कलर होते हैं वो किन्हें किन्हें कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के जो टायर होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है इसे प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा जो है धातु का मिश्रण बनाकर टांका धातु या फिर सोल्डर धातु बनाई जाती है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? देखिए जो ग्लूकोमा रोग है वो आंखों से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो वो है वैलेंटाइना तेरेश्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? देखिए जो सिनेबार है वो पारा या फिर मरकरी का एक और है, यानी कि अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर को दूध में पानी की मात्रा यानी कि दूध में कितना % पानी है ये मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसे? लैक्टोमीटर को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो पेलाग्रा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए जो फिशेज का यकृत तेल यानी कि जो लीवर ऑयल होता है उसमें विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? देखिए जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए जो ह्यूमन होता है उसके जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जो डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है यानी कि यूनिट है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती हैं किस पदार्थ की बनी होती हैं? जो कंप्यूटर की आईसी चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। पारसेक किसकी इकाई है? तो जो पारसेक है वो खगोलीय दूरी की एक यूनिट है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? देखिए जो पानी की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो साइंटिफिक नेम है मनुष्य का वो क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऐसे भारतीय जो पहले भारतीय थे ब्रिटिश जो संसद के लिए चुने गए थे कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो वो है पुष्कर, और जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर केवल ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए जो पागल कुत्ता है अगर वो काट लेता है तो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और ऐसा मतलब जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली 2 बार पाने वाली ये पहली व्यक्ति हैं। सार्क या दक्षेक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार परमवीर चक्र दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। सन 1983 की जो विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो ये 1901 में शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? देखिए जो बांग्लादेश की करेंसी है वो है टका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी सबसे पहली बार। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है गन्ने का। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए जो पायोरिया रोग होता है वो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? देखिए जो जापान की करेंसी है वो है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो इंडियन मिलिट्री अकादमी है वो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो बछेंद्री पाल है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है?
तो टेनिस से डेविस कप का संबंध है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है कब तक अपने पद पर रह सकता है? देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? देखिए जो संसद का उच्च सदन है वो है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो 1954 में भारत और चीन के मध्य जो समझौता हुआ था उसे जाना जाता है पंचशील समझौते के नाम से। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वो लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 72 बार, यानी कि 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो जो भारत में पहली बार जनगणना हुई तो वो हुई 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? जो डबल फॉल्ट शब्द है वो टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले जो है भारतीय सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए जो लाई हरोबा है वो मणिपुर स्टेट का फोक डांस यानी कि लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में जो है रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? देखिए जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए जो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं? तो वो होते हैं 23 जोड़े या फिर 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो वो होता है 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो जो रामचरितमानस है वो लिखी तुलसीदास ने। और किस भाषा में लिखी? ये लिखी अवधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? देखिए जो फर्स्ट एशियन गेम थे वो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो वो है अनिल कुंबले। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 2। और राज्यसभा में 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वो है AB ग्रुप। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? देखिए जो असहयोग आंदोलन है वो हुआ 1920 में शुरू। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए जो पेनल्टी स्ट्रोक वर्ड है ये होता है हॉकी में प्रयुक्त। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो जो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब चलाया? 1930 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो जो भारत में जनगणना होती है वो 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो जो मेघदूत है वो कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए जो भारत की स्वतंत्रता के समय था यानी कि 1947 में क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए जो एक्जिमा रोग है वो शरीर की यानी कि त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बोडेन पोवेल ने जो है स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
तो वो है प्रशांत महासागर। ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक फुटबॉल में प्रयोग किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए जो रणजी ट्रॉफी है उसका संबंध है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में शुरू किए गए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते रहिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए सबसे पहली बार जो मैग्सेसे पुरस्कार मिला तो वो भारतीय थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो ये है लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो देखिए जो स्वांग है वो हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है और ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से होकर गुजरती है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था वो अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान ने जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है टैबाको पर। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। आगे चलते हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से यानी कि किस वायरस से फैलती है? तो फैलती है H1N1 से। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक। कितना लंबा है ये? 9438 किलोमीटर और रूस में है ये। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। कहाँ से? अमरकंटक से। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो वो लगाया सूरत। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए जो बुली शब्द है वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो वो कहा जाता है पीटी ऊषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में जो है इसकी स्थापना की गई आर्य समाज की। और कब की गई? 1875 में। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए जो बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए जो 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? देखिए जो खालसा पंथ की स्थापना की वो की गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। कब की थी? 1526 में। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो वो है किरण बेदी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? देखिए जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? देखिए जो हीरा है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? देखिए जो डायनामाइट का आविष्कार किया वो किया अल्फ्रेड नोबल ने। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो फिल्म क्षेत्र है यानी कि सिनेमा क्षेत्र है उसमें ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। उसमें ऑस्कर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी कि जो एड्स की फुल फॉर्म है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, वहां पर गोलीबारी का आदेश दिया था माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो है पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? जो दिल्ली में लाल किला है वो बनवाया मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? देखिए जो आगा खां कप है वो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो बांदीपुर अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो स्टीम इंजन है यानी कि भाप इंजन, उसका आविष्कार किया जेम्स वॉट ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया? देखिए जो रेडियो का आविष्कार है वो किसने किया? मार्कोनी ने। और ये कहाँ के निवासी थे? इटली के। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो जो नागालैंड की राजभाषा है वो है अंग्रेजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है श्री माओ भंडार नायके। कहाँ की ये प्रधानमंत्री थी? श्रीलंका की। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? देखिए जो हड़प्पा की सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है वो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो वो चलाया था अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? देखिए क्यों प्रतीत होता है सूर्य डूबते और उगते समय लाल? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए जो है उगते और डूबते समय सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए जो रेनबो होता है उसमें 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? देखिए जो चेचक के टीके की खोज की वो की एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो जो रेबीज के टीके है उसकी खोज की लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? जो दूध से दही बनता है वो किस बैक्टीरिया के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्राश्रव्य तरंगों की ध्वनि कितनी होती है? तो वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? जो विद्युत धारा होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है वो है पोटेशियम। पेंसिलिन की खोज किसने की? देखिए जो पेंसिलिन की खोज की वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? देखिए जो मलेरिया की दवा है कुनिन वो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो है रफलेसिया। ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वो ब्लैक कलर का। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो जो एटीएम की फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है LBW। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो जो ओजोन परत है वो जो है हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? देखिए जो कलिंग का युद्ध था इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। सलारजंग म्यूजियम कहाँ पर है? देखिए जो सलारजंग म्यूजियम है वो है हैदराबाद में स्थित। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो वो रहे हैं ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो नील नदी है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो बराबर होते हैं। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए जो दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट में दी जाती है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी कि एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो जो 1/3 सदस्य हैं राज्यसभा के, उनका चुनाव हर 2 वर्ष के बाद किया जाता है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? देखिए जो शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? देखिए जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं उसमें संसद तथा जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके चुने हुए सदस्य जो हैं वोट डालते हैं। उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं उसको। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? देखिए महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो देखिए जो चावल है वो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। उसके बाद गेहूं खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो वो जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? देखिए जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो बनवाई शाहजहां ने। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो वो गिराया था 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? देखिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? तो जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? देखिए जो जयपुर शहर है राजस्थान में उसकी स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो किया गया था 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डूरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए जो सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था जिसे 1907 में शुरू किया गया था वो दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता वो भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? देखिए जो भारत के पहले कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास ने लिखी अभिज्ञान शकुंतलम। श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 मई को। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए जो भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल जो कि हरियाणा में है वहां पर अवस्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? देखिए ये तीनों युद्ध हुए पानीपत, और पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। कब बनाया गया था? 2014 में। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो जो भारत का वेस्टर्न घाट है यानी कि वेस्टर्न जो कोस्ट है उस पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो है पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई 1995 में। शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति किसकी देन है? तो वो है फ्रोबेल की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अगले पार्ट में इसको सीरीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।